अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कैपिलरी इफेक्ट समझो, इफेक्ट समझो क्या होता है। चेक कर लो भाई, भीगा भीगा तो नहीं है? नहीं है ना भीगा होगा। ये सूखा हुआ है, भीगा वाला वहां रख दिया मैंने। ये सूखा हुआ है, ठीक है। एक में से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होगा, देखो ध्यान से। ये इसमें पानी है, इसमें पानी है, ठीक है। इसमें मैंने हाँ, इसमें पानी है और इसमें नहीं है। ओ भाई रुक जा, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। इसमें पानी है, ओ सॉरी, थोड़ा सा है, हटा देते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया, ठीक है। हाँ, अरे तुम देखते जाओ बस, देखते जाओ बस, देखते जाओ क्या होगा। यहाँ का पूरा पानी धीरे धीरे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा वाले में। बस 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 बस, देखते जाओ। चलो, अब यहाँ पे आकर देखना जरा। ए यहाँ के देख, इसके अंदर पानी आ रहा है क्या? तो इधर देख, इधर देख, इसके अंदर पानी आ रहा है क्या? आ रहा है। ऐसे बूंद बूंद टपक रहा है क्या? बूंद बूंद टपक रहा है इसके अंदर पानी। नीचे से देखो, नीचे से, नीचे से देखो, आने लगा पानी, आने लगा। अभी आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैं पाइप वाइप कुछ नहीं लगाया, मैंने इसमें से इसमें रखा भी नहीं है। ये पानी इसमें आ रहा है। आ रहा है क्या? तो इधर ये एक कटोरे में पानी था, एक कटोरे को बिना हिलाए, बिना टच किए, मतलब बिना इसको इसमें रखे हुए पानी इस कटोरे से इस कटोरे में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। ये देखो कितना सारा आ गया। आ गया क्या? कितना सारा आ गया? आया क्या? इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? दिया जलाने में। कहाँ? अरे दिए की बाती कितनी पतली होती है, देखा है? हाँ एग्जैक्टली, दिए की बाती कितनी पतली होती है ना। मस्त तरीके से इसका यहां से, यहां इसका जो लिक्विड है यहां ट्रांसफर हो रहा है। ये देखो इतना सारा आ गया। आ गया क्या? तो इसको अब समझते हैं ऐसा हुआ क्या है इसमें। अरे मोबाइल पे क्यों, मेरे मोबाइल खराब हो जाएगा। वाटर प्रूफ है? अरे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इतना सारा पानी हमारा इसमें ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको नहीं, ये कर देते हैं इसको, ये हटा दिया मैंने। देखिए ध्यान से, इस कटोरे में पानी था, इसमें नहीं था, ठीक है। इसमें देखिए आया पानी। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने, अब क्या करोगे ध्यान से समझो, इसका क्या किया था मैंने। क्या हो गया? तो कर क्या रहा है? अच्छा ठीक है, कर लो सब पूरे, ये भी कर लो। तो देखिए, समझिए मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया, एक कटोरा लेकर के उसमें पानी रखा और उसमें से बिल्कुल पतला सा एक रुई लिया। जो कॉटन लिया था ना मैंने, उसको बहुत पतला किया था मैंने, ठीक है। और पतला करने के बाद एक में डाला और एक से उसको दूसरे में ट्रांसफर किया है, ठीक है। होता क्या है ध्यान से समझिए, जब इसको पतला करते हैं, जब इसको पतला करते हैं और किसी लिक्विड पूल में डालते हैं ना, तो क्या होता है, इस इस सरफेस पर या तो लेवल बढ़ जाता है या तो लेवल घट जाता है। एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला अगर हम लोगों ने पाइप लिया और डाला इसके अंदर, वाटर पूल के अंदर, ठीक है, वाटर पूल के अंदर डाला, तो यहां पे अगर जब डालेंगे तो इस पाइप के अंदर या तो लेवल बढ़ जाएगा या तो लेवल घट जाएगा। इसी इफेक्ट का नाम है कैपिलरी इफेक्ट। क्या नाम है? कैपिलरी इफेक्ट। इसको जब ऐसे डालते हैं तो इसमें क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बोलो यार, बढ़ रहा था, तभी तो यहां तक आया था। तो जब वाटर लेवल यहां पर बढ़ेगा, मैंने यहां तक डाला, मेरा मेरा हाथ भीगने लगा। रख, रखना इसको, पकड़, मेरे हाथ के ऊपर पकड़,
मेरे हाथ के ऊपर, और पकड़े रहो थोड़ी देर, तुम्हारा हाथ भी भीगेगा। भीग गया? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ मैं पकड़े रहूंगा ना, ये वाटर लेवल यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चमत्कार नहीं हो रहा है, ठीक है, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे पकड़ रहे रहना है, ये आ जाएगा यहाँ, जहां भी पकड़ोगे बस ख्याल ये रखना है, इसको जितना पतला रखोगे उतना ज्यादा ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है ध्यान से समझिए, जब हम बहुत पतला 6 मिलीमीटर से कम, 6 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर से कम डायमीटर वाले पाइप को किसी वाटर पूल में डालते हैं, ठीक है, पतला था ना, 6 मीटर से कम ही होगा इसका डाया जो हमने रुई लिया, उसको जब किसी पुल में डालते हैं तो या तो लेवल ऊपर उठता है या तो लेवल नीचे उठता है, इसी इफेक्ट का नाम है कैपिलरी इफेक्ट। समझे नहीं समझे? क्या है इससे? कैपिलरी। अगर वह लेवल ऊपर उठता है तो नाम क्या होगा? कैपिलरी राइज। राइज मतलब उठना, तो अगर ऊपर उठा तो कैपिलरी, और अगर नीचे गिरा तो कैपिलरी फॉल। फॉल गिर रहा है ना, फॉल गिरना, ठीक है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। अब सवाल यह है कि कौन से कंडीशन में फॉल होगा? अभी तो राइज देख लिया, तो मरकरी के कंडीशन में फॉल होता है। मरकरी वाले कंडीशन में अगर लगाओगे ना, तो मरकरी वाले कंडीशन में किस में? इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर अगर यहां तक मरकरी डाल, वाटर के लेवल में बढ़ेगा, अभी बढ़ा था ना, वाटर के लेवल में बढ़ेगा, क्या हो गया? वाटर के लेवल में ये बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मरकरी के लेवल में, अब इस पाइप के अंदर, समझ रहे हो? तो पाइप के अंदर अगर डालते हो, मरकरी में डालते हो, अभी मैंने वाटर का देखा था वो बढ़ गया था, वाटर ऐसे ही वाटर मरकरी में डालेंगे तो पाइप अगर मरकरी का लेवल यहां तक है तो पाइप के अंदर देखेंगे तो वो यहां तक होगा, नीचे तक, ठीक है, तो मरकरी के केस में नीचे जाएगा और वाटर के केस में कैसे ऊपर आएगा वो हमने अभी देखा था। देगा नहीं देगा? हाँ, तो एक से दूसरे में ट्रांसफर करवा लिया, और ये था हमारा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। तो ध्यान से सुन लीजिए और अपने भाषा में लिख लीजिए। जब हम किसी भी लिक्विड पूल में, लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, अपना क्या बोला था मैंने अभी, मरकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी लिक्विड में अगर हम एक पतला पाइप जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, 6 मिलीमीटर से कम है, 6 मिलीमीटर से कम है, अगर उसको किसी भी लिक्विड में डालते हैं, किसी भी द्रव में डालते हैं, तो या तो पाइप के अंदर द्रव ऊपर जाएगा या तो उसे ही कैपिलरी राइज, कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो राइज और नीचे जाएगा तो, लिख लीजिए, तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल कौन सा? ए ए इधर क्या बोला था मैंने? ये लिक्विड पूल है, इस लिक्विड पूल के अंदर अगर हमने 6 mm से कम डायमीटर वाला डाला तो क्या होगा? ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठता है तो ऐसे उठता है, ध्यान रहे। अरे पानी जब ऊपर उठता है तो कैसे उठता है ना, ऐसे उठता है, तो जो यहां पर जो दिख रहा है ना वहां थोड़ा ज्यादा उठता है ऊपर, ठीक है। और जब राइज जब फॉल करता है, पाइप के अंदर करेगा, है ना, तो पाइप के अंदर अगर डाला तो यहां तक होना चाहिए ना, लेकिन यहां तक होता है, ऐसे ऐसे नीचे होता है, नीचे जब होता है तो ऐसे होता है, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो होना चाहिए पानी यहां तक, लेकिन होता है यहां तक, थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, ये थीटा, थीटा होता है, इस कंडीशन में ये एंगल दिख रहा है, ये थीटा होता है, समझ रहे हो? कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल बहुत अच्छे से समझ में आया? फिगर बनाइए भैया, कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल का फिगर बनाइए, फोटो फोटो। तो हमारे पास एच का फॉर्मूला भी होता है, व्हाट इज दिस? एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा रो आर जी, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा रो आर जी। टी यानी सरफेस टेंशन, ठीक है। ये क्या होता है बताएंगे, तो समझ में आया होगा, बता दीजिए। अब सरफेस टेंशन पे चले क्या? अरे बोलो यार, सरफेस टेंशन पे चलें?
आगे चलिए, तो हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। इधर देखिए, इधर देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पानी की बूंद पड़ी हुई है, ठीक है। पानी अगर हमने यहाँ से निकाल के थोड़ा और रख दिया, थोड़ा और रख दिया, थोड़ा और रख दिया, थोड़ा और रख दिया, थोड़ा और रखा, थोड़ा और रखा, ये देखो चला गया नीचे, ठीक है। अगर मान लो पानी की जगह कोई और सब्सटेंस लेते हैं तो क्या होता है? सॉलिड ले ही नहीं रहे हैं ना हम, लिक्विड की बात कर रहे हैं। कदे लिक्विड ही पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, एफएम का पार्ट है ये। सोम का पार्ट खत्म हो चुका, ये सब एफएम का पार्ट शुरू हो रहा है। एफएम मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। तो नीचे गिर गया, मान लेते हैं हम शहद लेते हैं तो क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान से देखिए, ये जो पानी जो गिरा हुआ है, जो पानी जो गिरा हुआ है, इसमें देखिएगा अगर ध्यान से, तो नीचे का जो सरफेस है अगर वो भी हट जाता तो फिर ये गीला तो नहीं रहता, समझ रहे हो? इसका मतलब सिर्फ ऊपर का सरफेस हटा है। हाँ, ठीक है। तो मतलब कोई भी लिक्विड गिरता है तो नीचे का सरफेस वहीं पे रह जाता है, ऊपर का सरफेस मूव करता है, समझ रहे हो? ऊपर का सरफेस मूव करता है, और ऊपर का सरफेस कैसे मूव करता है वही हमारा, उसी को स्टडी करेंगे तो हमारे पास आएगा सरफेस टेंशन। क्या आएगा? सरफेस टेंशन। तो देखिए क्या होता है इस कंडीशन में, देखिए ये बूंद गिरी हुई है, इस कंडीशन में जो ऊपर के जो इसके सरफेस है, उस ऊपर का सरफेस आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को दूर नहीं जाने दे रहे। अरे बूंद कहीं भी गिराते हो ना तो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते, है ना? तो एक दूसरे को जब पकड़े हुए हैं, दूर नहीं जाने दे रहे हैं, तो ऊपर का सरफेस एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। इस कंडीशन की बात करें तो इसमें पानी मैंने ज्यादा गिरा दिया तो ये बहता हुआ नीचे चला गया, एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, सब आपस में पीछे चले गए। समझ रहे हो? पकड़े हुए फिर भी हैं लेकिन एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, थोड़ा धीरा पड़ गया, सब आपस में बैठ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बात को समझो, ऊपर का सरफेस जो ऊपरी सरफेस है ना, वो आपस में एक दूसरे को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। समझ बात आई? कुछ नहीं आई? अगली बात समझ में? पक्का? पक्का? तो किसी भी लिक्विड का ऊपरी सरफेस कितनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए है, उसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। बात खत्म, इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात होती है सरफेस टेंशन की। टॉपिक लिख दीजिए, हेडिंग, डेफिनेशन लिख लीजिए। ड्रॉपलेट इतना ज्यादा नहीं होता है, इधर देख, ड्रॉपलेट इतना ज्यादा सरफेस वो परफेक्ट तो होता नहीं है, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बना लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई होगी कुछ ना कुछ, और फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे पर, है ना? मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और ए बी कोई लंबाई होगी, लेंथ होगी, लेंथ होगा, ठीक है। तो लेंथ होगा उसका कुछ ना कुछ, और फोर्स होगा कुछ ना कुछ लग रहा होगा, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक मिनट, सिग्मा, हाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? तो फोर्स अपॉन लेंथ एल, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन।